नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो पार्ट में हम लोग एसएससी सीएचएसएल जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसके प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसका पूरा टोटल जीके जीएस का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। हम आपको ये हमारी तीसरी सीरीज है जिसमें हम लोग डेली आपको थोड़ा थोड़ा डोज देना शुरू कर रहे हैं कि अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे अगर आज से ही, तो आप लोग 2023 के एग्जाम में कुछ बेहतर कर सकते हैं। ठीक, हमारा मूल उद्देश्य ये है कि 2022 के प्रश्नों के आधार पर 2023 की तैयारी को आपका बेहतर बना सकें। इसलिए हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा आपको अर्थात डेली कम से कम 25 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक हैं? अर्थात भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक कौन है? तो वो है आपके जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन है सबसे कम उम्र के जो है जिनको पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार मिल चुका है। ठीक, जाकिर हुसैन। ठीक, ये देखिए नीचे हमने लिख भी रखा है कि कौन से शिफ्ट में और किस डेट पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका, डॉक्टर सुनंदा नायर को किसके लिए कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है? तो जो सुनंदा नायर हैं, इन सुनंदा नायर को आपको मोहिनी अट्टम के लिए, किसके? मोहिनी अट्टम के लिए कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है सुनंदा नायर को मोहिनी अट्टम के लिए। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो एम्पियर के संबंध में सही कथन बताना है तो आप लोग जानते हैं कि 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। क्या होता है? 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। तो फोर्थ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन, मतलब जो भी कहे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन चौथा आपका, मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्थात जो मीनाक्षी श्रीनिवासन है उनको 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस शैली में दिया गया था? तो उनको दिया गया था भरतनाट्यम के लिए। किसको दिया गया था? किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए दिया गया था मीनाक्षी श्रीनिवासन को 2011 में। किसके लिए वो पुरस्कार दिया गया था? ठीक, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपको, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का नाम बताया था। जो चित्र में ट्रैक एंड फील्ड दिखाया गया है ये आपको बताना है कि ये कौन सा खेल है। तो आप लोग जानते हैं ये जो ट्रैक एंड फील्ड है ये जो आपका भाला फेंक है। कौन सा खेल है ये? भाला फेंक है। आप लोग बिल्कुल चित्र को देख के बता सकते हैं। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन आपका, श्री षणमुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो श्री षणमुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार आपका 2002 में स्टार्ट किया गया था। कब? 2002 में स्टार्ट किया गया था षणमुखानंद राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक, क्वेश्चन सातवां आपका, आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या है? तो जो आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान आप देखते हैं कि दाईं तरफ होता है अधातुओं का स्थान। किधर होता है? दाईं तरफ अधातु स्थित आवर्त सारणी में। ठीक, क्वेश्चन आठवां आपका, हाल ही में भारत के बड़े कस्बों और शहरों में तेजी से डाक पहुंचाने की सुविधा के लिए कुछ मेल चैनल शुरू किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन इन मेल चैनलों का हिस्सा नहीं था? जो मेल चैनल शुरू किए गए हैं उसमें कौन कौन से? तो आप लोग जानते हैं राजधानी चैनल है, ग्रीन चैनल है, मेट्रो चैनल, लेकिन स्ट्रेट मेल चैनल कोई हिस्सा नहीं है। अब कोई पूछ रहा है कि हिस्सा नहीं है तो स्ट्रेट मेल चैनल उस मेल चैनलों का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो गोपाल प्रसाद दुबे को किसके लिए पुरस्कारित किया गया था? तो गोपाल प्रसाद दुबे को छाऊ नृत्य के लिए पुरस्कृत किया गया था। गोपाल प्रसाद दुबे को छाऊ नृत्य के लिए। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन आपका, शमशाद बेगम हिंदी फिल्म के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक हैं जिनको कितने वर्ष में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्थात शमशाद बेगम को ओपी नैयर पुरस्कार कब दिया गया था? तो शमशाद नैयर को ओपी नैयर पुरस्कार 2009 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2009 में ओपी नैयर पुरस्कार शमशाद बेगम को दिया गया था हिंदी फिल्म में काम करने के लिए। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा मज्जा जलमाची चित्रकथा के लेखक? कौन? मज्जा जलमाची चित्रकथा के लेखक कौन है? तो वो आपके शांताबाई कृष्णाजी कांबले। कौन है? शांताबाई कृष्णाजी कांबले हैं मज्जा जलमाची चित्रकथा के लेखक, शांताबाई कृष्णाजी कांबले। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है? तो आप लोग देखते हैं सोडियम आपका बाईं तरफ स्थित होता है। कहाँ होता है? बाईं तरफ होता है स्थित सोडियम आपका आवर्त सारणी में। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन आपका, आइसोपेंटेन जिसे क्या भी कहा जाता है एक सखित श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 है। तो
पेंटेन को और क्या भी कहा जाता है, तो आइसोपेंटेन को आपको 2 मिथाइल ब्यूटेन भी कहा जाता है, जिसका फार्मूला C5H12 है। क्या कहा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन भी कहा जाता है आइसोपेंटेन को। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसे सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, अर्थात सबसे पहले किसे भारत रत्न दिया गया था। तो आप जानते हैं कि मदुरई षणमुखम विशुद्ध सुब्बू लक्ष्मी को, किसको, सुब्बू लक्ष्मी को सबसे पहले भारत रत्न सम्मान दिया गया था, सुब्बू लक्ष्मी को। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और बार बार पूछा भी जाता है, इसको अपन रट जाइएगा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन आपका, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर, कौन, गुरु गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं। तो गुरु गंगाधर प्रधान आपका ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक हैं, किसके, ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं गंगाधर प्रधान, ओडिसी नृत्य के। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन आपका, जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को पूरा करने के लिए केवल उधार लेने का सहारा लेती है तो उसे क्या कहा जाता है। अर्थात जब सरकार क्या करती है कि ब्याज का भुगतान करना होता है तो केवल बैकलॉग का ही सहारा लेती है, बैकलॉग को पूरा करने के लिए उधार का ही सहारा लेती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शून्य प्राथमिक घाटा। क्या कहा जाता है, उसे शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाता है। जब सरकार क्या करती है, भुगतान के लिए उधार का ही सहारा लेती है, उसे कहा जाता है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन आपका, लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है। तो जो लाल शैवाल है उसमें कायिक जनन होता है खंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, किससे, खंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा लाल शैवाल में कायिक होता है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत के ओलंपिक पदक विजेता श्री अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है। अर्थात जो ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा है, उस अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा क्या है, तो वो है इतिहास पर एक शॉट। क्या है, इतिहास पर एक शॉट है ओलंपिक बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा द्वारा जो ओलंपिक विजेता है, इतिहास पर एक शॉट आत्मकथा है। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो वो जयप्रभा मेनन है। कौन है, जयप्रभा मेनन है मोहिनी अट्टम से प्रसिद्ध, मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति जयप्रभा मेनन। ठीक, 20वां नंबर क्वेश्चन आपका, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है। तो आप लोग जानते हैं गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ, कहाँ, घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ गंगा का मैदान। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन आपका, मूक वाक किसकी आत्मकथा है। तो मूक वाक आपका माइकल जैक्सन की आत्मकथा है, किसकी, माइकल जैक्सन की आत्मकथा है मूक वाक। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है। तो प्रसिद्ध वायलिन वादक आपका कौन है, तो नागाई आर मुरलीधरन। कौन है, नागाई आर मुरलीधरन है प्रसिद्ध वायलिन वादक, नागाई आर मुरलीधरन। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन आपका, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी आपका इटली करने वाला, कौन, इटली करने वाला है शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी। ठीक, क्वेश्चन 24 आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य महाभारत को फिर से बनाने वाला एक व्यंग्य उपन्यास द ग्रेट इंडियन नॉवेल क्या है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, जो भारतीय संसद के सदस्य भी हैं। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है, वो आपके शशि थरूर है। कौन है, शशि थरूर है द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक, जो भारतीय संसद के सदस्य भी हैं। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन आपका, विभिन्न गतियों और उनके उदाहरणों के संबंध में गलत जोड़ी पहचाने। अर्थात गति के उदाहरण जो दिए गए उसके में गलत जोड़ी बताएं। तो पहला है दोलन गति। क्या कह रहा है कि नदी के ऊपर नीचे उछलने वाली नाव, तो ये दोलन ही कहते हैं। जैसे नाव है नदी के ऊपर नीचे उछल रही तो ये दोलन गति है, तो ये तो मंजे ठीक है। घूर्णित गति क्या होती है, पवन चक्की की ब्लेड, तो पवन चक्की जो ब्लेड से घूमती है तो वो घूर्णित गति, ये भी सही है। आवर्ती गति, पृथ्वी अपने कक्ष पर घूर्णन करती है ऐसे, तो वो भी क्या है, आवर्ती गति है, ये भी सही है। सरल रेखीय गति, एक पत्थर को हवा में एक कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है, गलत बात है भाई। एक पत्थर को आप हवा में एक कोण पर नहीं फेंक सकते, आप जब भी पत्थर फेंकेंगे तो ये इस तरह फेंके जाएगा और फिर नीचे चला आएगा। तो ये जो है आपका चौथा नंबर बिल्कुल गलत है और गलत जोड़ी ही पूछ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपके सामने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो कि हमारे CHSL 2022 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछे गए थे। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग क्वेश्चन की संख्या को 25 से बढ़ा के 50 करें और कम से कम समय में आपकी तैयारी को बेहतर बनाएं, तो आप प्लीज़ वीडियो को क्या करिए, वीडियो में कमेंट करिए और बताइए कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन चाहिए, 25 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए या फिर 150 चाहिए एक वीडियो में। तो हम आपके सामने सभी क्वेश्चन लेके आएंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन है आप लोग दिखा दे रहे हैं, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन, हम इसीलिए इसमें मेंशन कर देंगे कि 25/5/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें थर्ड शिफ्ट के ये क्वेश्चन
हैं आपके, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप उसमें और भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वीडियो को तुरंत कर दीजिए लाइक। किसी को शेयर करना चाहते हो शेयर करिए, नए हो तो भैया सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए अपने भाई का। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध मिलेगा, जाइए वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं इस सीरीज को लेके, ठीक। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।